इस कविता की भूमिका में एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं। राजस्थान में एक जगह झुंझुनू, आप इस कविता की भूमिका से जुड़िए जो कहना चाहता हूं और क्यों लिखी मैंने एक बहुत छोटी सी कविता। क्या बात। झुंझुनू के एक सैनिक शिवराम, जब आपको मालूम है कि अटैक हुआ पुलवामा वाला, उसके बाद 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, उसमें शिवराम भी थे जो मार गिराने वालों में, और वो खुद शहीद हो गए। लेकिन कविता क्यों लिखी तब समझना। वाह। शिवराम जब शहीद हुए, उनकी पत्नी सुनीता 9 महीने की गर्भवती थी, अस्पताल में 9 महीने की गर्भवती। ऐसा आप सुना पहली बार सुन रहे, मुमताज आप भी पहली बार सुन रहे हैं, प्रवीण पहली बार सुन रहे तो 9 माह की गर्भवती, और शिवराम शहीद हो गए, उनका अस्थि कलश आया। 9 माह की गर्भवती शहीद की पत्नी अस्पताल से निकल के अपने पति के अस्थि कलश को कांधा देने आती है। ये हिंदुस्तान है। वाह, वो कांधा देने निकल आई। क्या बात है, क्या बात है। वाह। जिसके पेट में एक बच्चा है। तब झुंझुनू में दैनिक भास्कर के जो संपादक थे, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा शैलेश जी कल एक कविता आप इस विषय पे लिखे। मुझे समझ में नहीं आया मैं इस विषय पे क्या लिखूं, लेकिन मैंने इस विषय पे एक अलग ढंग से सोचा। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूं, उसके बाद अपने जो जैसा आप चाहेंगे सुनाएंगे। सुनीता शिवराम का अस्थि कलश, सुनीता अस्पताल से निकल के कांधा दे रहा है, तब सुनाता हूं कि एक किलकारी बोली नियति से। बच्चा जब पैदा होता है ना तो किलकारी होती है। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। वेदना और करुणा का भाव न लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है। वाह। किलकारी बोल रही है, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, और मां पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है। लहू का रंग क्या होता है जो दुनिया में आया ही नहीं, वो बात कर रहा है कि किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली है। मां पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है मैंने जाना नहीं है, पर व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। वाह। पर व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तान के राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से भभकते रहे, जो शत्रु संहार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान न बख्शी आतंक की कामरान की। वो अमृतत्व की वेदी है, न कि उनकी चिता है। वो अमृतत्व की वेदी है, न कि उनकी चिता है। गर्व है कि शहीद मेरे पिता है। वाह वाह। गर्व है कि शहीद मेरे पिता है। और माँ मेरी माँ सुनीता से अब कह रहा है, माँ तुम तो सीमा पर न रही और तुम कितनी महान हो गई। तुम तो सीमा पर न रही पर तुम कितनी महान हो गई। तुम ना रही, हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें। माँ तुम तो सीमा पर न रही पर तुम कितनी महान हो गई। तुम न रही, हिंदुस्तान हो गई। अरे भीग गई जब वतन की करोड़ों पलकें, पर वीरता की प्रतिमूर्ति तुम्हारे आंसू ने छलके। वीरता विश्वास की गाथा चेतना में समाई, जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई। अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जहां मेरे माँ की तरह शक्ति की कहानी बड़ी हो, तब मत समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी कोख में। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। समझना कि मैं किसी शोक में हूं। गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी कोख में हूं। गर्व है कि तुम्हारी हिम्मतों का जुनून मुझ में है। गर्व है कि राष्ट्रभक्ति का पिता का जुनून मुझ में है। तुम्हारी हिम्मतों का खून मुझ में है। माँ का साहस, पिता का बलिदान मुझ में है। हाँ हिंदुस्तान मुझ में है। सुनीता और शिवराम मुझ में। हाय हाय, वाह 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 वाह, शिवराम मुझ में। क्या बात, क्या बात।